चैप्टर स्टार्ट करो एक्सरसाइज 2.2। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 जो है ये कौन है हमारा बहुपद है। बहुपद, ये बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, कब? जब x बराबर 0 हो, दूसरा x बराबर -1 हो, x बराबर 2 हो। तो क्या करोगे, ये जो बहुपद है इसको px, बहुपद को px से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? p of x बराबर कितना दिया हुआ है हमको, इसको सजा सकते हो। घात को पहले लिखना, बड़े वाली घात को पहले लिखना। तो कितना होगा ये 4x स्क्वायर, उसके बाद इसको लिखिएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस 5x प्लस 3। समझ में आ गया? इसके बाद x बराबर कितना में निकालना है, तो x के जगह पे 0 रखना है, तो p x के जगह पे 0 रख दिए, बराबर -4 x के जगह में 0, उसका क्या है स्क्वायर, प्लस 5 x के जगह में कितना रखेंगे 0 प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 0 का स्क्वायर, तो 0 के साथ कुछ भी इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो गया 3। समझ में आया? अब देखो दूसरे पे आ जाओ, ये तो हो गया, यहीं पे मैं मिटा दे रहा हूँ इसको क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा ना। तो हमारा ये पॉलिनोमियल हो गया। अब देखो x के जगह में कितना रखना है, -1 दिख रहा है, तो p x के जगह पे -1 बराबर तो कितना हो जाएगा -4 x के जगह में -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस 3। समझ में आ गया? इसके बाद ये कितने होंगे बताओ, पहले ब्रैकेट पे देख लो, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अरे -1 का स्क्वायर मतलब -1 गुणे -1, माइनस माइनस से प्लस 1 1 1। समझी? तो +1 -4 के साथ इंटू होगा तो -4, माइनस से प्लस है -5 प्लस 3। अब -4 -5 कितने हो जाएंगे -9 प्लस 3। -9 से +3 को जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितने हो जाएंगे -6। बड़े के सामने माइनस था, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया -6 नहीं -6। समझ में आ गया? इसके बाद लास्ट है, लास्ट के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह में कितना रखना है बताओ 2। x की जगह पे 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, पुट करते चलना है। तो जहां पे हमारा p x की जगह में 2 रखा बराबर -4 है, उसके बाद x की जगह में 2 रखेंगे, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस 5 x की जगह में क्या रखेंगे 2 प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 का स्क्वायर मतलब 4, फिर 4 के साथ इंटू होंगे तो चलो एक लाइन कर लो तो कर लो, -4 था, 2 स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4, प्लस 5 दूना 10 प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में से -16 प्लस 10 प्लस 3। 10 और 3 क्या है, प्लस साइन है, जोड़ोगे तो कितना होगा 13, 16 से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 इसका आंसर। समझ में आ गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बताओ क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है बताओ, बोलो जल्दी। बोलते हो भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक पहला क्वेश्चन जो दिया है, एक बहुपद दिया है हमको p ऑफ y बराबर कितना दिया हुआ है y स्क्वायर -y प्लस 1। दूसरा क्या दिया हुआ है हमको, दूसरा हमको क्या दिया है pt बराबर क्या दिया है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। ठीक है, और भी 2 क्वेश्चन है, फिलहाल अभी हम 2 क्वेश्चन उठाए हैं। हाँ, इसमें क्या करने के लिए बोल रहा है बता देते हैं। ये बहुपद है, ये बहुपद का मान ज्ञात करना है। कौन सी मान, p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2, इसका मान निकालना है। समझी? क्या बोला,
दो बहुपद दिया है और किसका मान निकालना है, P0, P1, P2। तो पहला काम क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो हमको दिया था क्या, Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, लेकिन निकलना है किसका हमारा, P0, 0। तो y के जगह में कितना रखना है, तो देखो Py के जगह में कितना रखें, 0 बराबर y जहां है 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1। समझ में आया, y के जगह पे क्या रखते चले गए, 0। दूसरे केस के लिए y के जगह में कितना रखोगे, 1। तो 1 रखो, कितना होगा बताओ, 1 रखोगे तो P y के जगह में कितना रखा, बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, फिर माइनस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, पहले प्लस को जोड़ लो 1 और 1 को जोड़ लोगे तो कितना होगा 2, 2 से 1 घटेगा तो कितना होगा 1, या फिर माइनस 1 प्लस 1 को काट दो 1 बचेगा, जैसे भी समझ सकते हो। समझ में आ गया। इसके बाद P2, तो P2 के लिए क्या करोगी बताओ, y के जगह में कितना रखना है, 2। तो 2 रखे तो ये बताओ y के जगह में 2 रख दिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो अब देखो 2 का स्क्वायर मतलब कितना होगा 4 माइनस 2 प्लस 1। अब करना क्या है, प्लस और प्लस को जोड़ लो, 4 से 1 को जोड़ोगे तो कितना होगा 5 माइनस 2, 5 से 2 घटाएगा तो 3, इसका आंसर। समझ में आ गया। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरे के लिए कितना होगा बताओ, पहले कितना रखना है 0, तो यहाँ पे PT था 0 बराबर 2 प्लस t के जगह में 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब। समझ में आ गया। तो देखो ये सारे लोग क्या हो जाएगा 0 और क्या बचा रहेगा 2 इसका क्या हो गया आंसर। अब P1 करते हैं, P1 तो इसके जगह पे कितना रखेंगे, t के जगह में 1 रख दिए। अब देखो 2 था 2 प्लस t के जगह में 1 प्लस 2 1 का क्यूब प्लस माइनस t का क्यूब। समझ में आ गया। इसके बाद बताइए कितना होगा 2 प्लस 1 प्लस 1 का क्यूब तो 1 होंगे, 2 के साथ इंटू होगा तो क्या होगा 2। सॉरी यहाँ पे 1 होगा, t नहीं 1 होगा। हाँ यहाँ पे स्क्वायर है, हाँ गुड, यहाँ पे स्क्वायर है। फिर क्या होगा -1। समझ में आ गया। अब देखो -1 प्लस 1 काट दो, 2 2 मिलके कितना हो गया 4। समझ में आया। फिर कौन बच्चा, एक ठो 2 बच्चा। तो 2 के लिए क्या करते हैं, p के जगह में कितना रखते जाएंगे हम लोग बताओ, t के जगह में 2 रखते जाएंगे। तो t के जगह में 2 रखते जाओ। तो देखो p लिखेंगे पहले, p t के जगह में 2 रख दिए बराबर 2 है 2 प्लस t के जगह में कितना रख रहा हूँ 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। समझ में आ गया। इसके बाद 2 जैसे है ऐसे, या फिर ऐसे कर लो, 2 और 2 को जोड़ोगे तो कितना हो गया 4 प्लस 2 था 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 दूने 8 माइनस 2, 8 और 4 को जोड़ोगे तो 12 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 10, इसका आंसर। इसमें और कोई क्वेश्चन है हार्ड कि इसी प्रकार के हैं बताओ, इसमें सब इसी प्रकार के ही है ना, हो जाएगा ना। चलो लास्ट वाला करवा देते हैं, थोड़ा IV नहीं हो सकता है, IV को कर देते हैं, चौथा वाला कर देते हैं थोड़ा सा, 4 इसी का ही 4 में दिया क्या है, P ऑफ x बराबर दे दिया क्या है मेरे को x माइनस 1 और x प्लस 1 ये दिया है। अब हमारा काम क्या रहेगा, देखो x के जगह पे कितना रखना है एक बार, तो P0 बराबर x के जगह में 0 माइनस 1 0 प्लस 1। समझ में आ गया। अब बताओ 0 से 1 को घटाओगे तो कितना होगा -1,
फिर 0 से 1 को ऐड करोगे तो कितना होगा बताओ? +1। बीच में कोई साइन नहीं, मतलब इनटू होते हैं गुणा के, तो प्लस में से माइनस। समझ में आ गया? अब बताओ x के जगह में कितना रखना है? 1, तो P1 बराबर x के जगह में कितना रख रहे हैं? 1 - 1 1 + 1। अब बताओ 1 से 1 को घटाओगे तो कितना होगा? 0, और 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, तो शून्यों के साथ 2 इंटू करोगे तो 0 इसका आंसर। नहीं समझ में आया? फिर कौन बच गया? एक 2 बच गया, तो 2 के लिए कर लेते हैं। तो 2 के लिए क्या करोगे? P x के जगह में 2 बराबर 2 - 1 2 + 1। क्लियर? अब बताओ 2 से 1 घटाओगे तो 1, 2 के साथ 1 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 3 इसका आंसर। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बताओ? चलो हम ही कर देते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या कह रहा है? देखो, एक बहुपद दिया है, कौन सा हमको? P ऑफ x बराबर क्या दिया है? 3x + 1, और क्या बोला है? x = -1/3। तो बोल क्या रहा है? सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद की शून्यक है कि नहीं। ये जो x बराबर कितना दिया है? -1/3, इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं हमको पता करना है। समझी? तो हम क्या करेंगे? x के जगह पे कितना रखेंगे? 1/3। ये रखने के बाद ये P ऑफ x का मान 0 आ जाए तब उसको शून्यक कहेंगे। समझी? तो हम वही चीज करते हैं। तो बराबर 3, x के जगह में कितना रख रहा हूं? -1/3 + 1। अब बताओ ये 3 इसके साथ क्या है? ब्रैकेट में जो है तो गुणा है, 3 और 3 काटा, तो यहाँ पे बचा क्या? -1। अरे साइन है ना, और +1 बराबर कितना हो गया? 0। तो P ऑफ x का मान कितना आ गया? 0। तो इसीलिए ये जो x बराबर -1/3 क्या हो जाएगा? इसका शून्यक। समझा? समझ में आया कि नहीं? इसके बाद क्या है? चलो और 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला था, और 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्या दिया है मेरे को। सपोज दूसरा दिया है हमको P ऑफ x = 5x - π, और क्या दिया है? जहां पे हमारा x बराबर कितना दिया हुआ है? 4/5। तो क्या करोगे? x के जगह पे क्या रख देना है मेरे को? 4/5 माइनस π। अब 5 काटा तो क्या हो गया? 4 - π। ये 0 आएगा क्या? शून्य नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या लिखोगे? ये जो x बराबर 4/5 इस बहुपद का क्या नहीं है? इस बहुपद का शून्यक नहीं है। समझा कि नहीं समझी? समझ में आ गया? इसके बाद इसमें और क्वेश्चन करके देना पड़ेगा। चलो 2-3 ठो करवा देते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, और कौन सा करवा दे बताओ? सब करवा दें? बताओ तीसरा कर पाओगे कि नहीं? चलो तीसरा कर देते हैं। तीसरा एक बार कर देते हैं। तीसरा क्या दिया है? देखो, P ऑफ x = क्या दिया है मेरे को? x² - 1। x का मान क्या दिया है? एक बार 1 और एक बार -1। तो क्या करेंगे? एक बार 1 रखेंगे, तो x के जगह पे 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 - 1 कितना हो गया? 0। तो P ऑफ x का मान क्या आ गया? 0। तो x बराबर 1 जो है इस बहुपद का क्या हो जाएगा? शून्य। समझ में आ गया? और दूसरे में रखो, P ऑफ x बराबर क्या है हमको? x² - 1 था, तो यहाँ पे कितना रखोगे? -1 का स्क्वायर
-1, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? 1। क्यों? माइनस का स्क्वायर है इसलिए प्लस होंगे। -1 बराबर क्या हो गया? 0। तो 1 और -1 इस बहुपद का क्या हो गया? शून्यक। क्यों? क्योंकि इसका मान 0 आ गया। 0 आएंगे तो शून्यक, 0 नहीं आएंगे तो शून्यक नहीं है। इसमें और कोई क्वेश्चन है बताओ? 6। चलो 6 करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? बाकी तो हो जाएगा, सेम है। नहीं होगा तो फिर P ऑफ x बराबर हमको क्या दिया है? Lx प्लस m, और जहां पे हमारा x बराबर क्या दिया हुआ है? -m/l। तो हमारा काम क्या रहेगा? x के जगह पे क्या लिखना है? -m/l प्लस m। समझ में आ गया? इसके बाद क्या करोगे? a l कट जाएंगे, तो यहाँ पे बचा कितना? -m, और यहाँ पे बचा कितना? +m। -m प्लस m कितना होगा? 0। समझ में आया? क्यों 0 होगा? -m को थोड़ी देर के लिए 2 सोच लोगे तो ये भी +2 -2 0 होता है, ये भी 0। तो देखो P ऑफ x का मान क्या आ गया? तो ये x बराबर इतना जो है इस बहुपद का क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गया? और इसमें कोई क्वेश्चन? 7। चलो 7 ही बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सेवन हमको क्या बोला है? P ऑफ x इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है हमको? 3x² -1, और जहां पे हमारा x बराबर कितना दे दिए हैं? वो -1/√3, 2/√3, यही तो दिया है ना? तो बताओ हो पाएगा? क्या करोगे? P ऑफ x है ना, तो P ऑफ x है तो इसका मान क्या आना चाहिए? हमको 0 आना चाहिए। तो एक बराबर 3x के जगह में कितना रखोगे? 1/√3 का स्क्वायर -1। अब देखो 3 है, 1/√3 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/√3 गुणे 1/√3। अब गुणा में ऐसे ऐसे कटना है तो कटेगा, नहीं तो ऊपर ऊपर गुणा, 1 गुणा होगा तो 1√3 गुणे √3 3 होता है। सेम चीज का रूट के अंदर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3। सेम चीज का जब गुणा होता है रूट हट जाता है, रूट के अंदर जो है वही लिखा जाता है। तो ये कितना हो गया था? 1/3 -1, 3 काटा 1 -1 तो कितना हो गया? 0। तो 0 हो गया, तो ये क्या बन गया इसका? 0। समझ में आ गया? इसके बाद क्या रखोगे? 2/√3 रखना है, तो 2/√3 रख लेते हैं एक बार। 2/√3 रखने पे देख लेते हैं 0 हो रहा है कि नहीं। तो 2/√3 रखते हैं। चलो देखो 3x के जगह में 2/√3 का होल स्क्वायर -1। अब बताओ ये 3 होगा, 2/√3 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना है, तो 2 दूना 4 और √3 का स्क्वायर मतलब 3 -1। 3 काटा तो 4 -1 तो कितना आ गया? 3। तो P ऑफ x का मान क्या आया? 0 नहीं हुआ, तो इसलिए ये जो है इसका 0 नहीं है। समझ में आ गया? तो इसके बाद चौथा लास्ट है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति की बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। जस्ट उल्टा पूछ रहा है अभी। ये जो है उल्टा जस्ट पूछ दिए हैं। क्या पूछे हैं? देखो आपको दिया है P ऑफ x इक्वल्स टू x + 5। ये बहुपद है क्योंकि चर भी है अचर भी है। इस बहुपद का क्या निकालने के लिए कह रहा है? शून्य ज्ञात करना है। क्या निकालना है? शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने का मतलब x का किस मान के लिए P ऑफ x का मान 0 हो जाएगा। समझी? तो आप क्या करेंगे? मानेंगे, माना हम क्या माना? P ऑफ x बराबर कितना मान लेंगे? 0। तो P ऑफ x के जगह में कितना रखेंगे? 0। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं x + 5
बराबर है पी ऑफ एक्स की जगह में क्या लिख रहा हूं, शून्य। ठीक, अब एक्स का मान निकालना है तो एक्स बराबर +5, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, -5। तो एक्स का मान कितना है, तब पी एक्स का मान क्या हो जाता है, शून्य। देखो अभी पुट करके भी देख लो, यहाँ पे एक्स के जगह पे पी ऑफ एक्स कितना दिया था मेरे को, x +5 दिया था। x का मान कितना आ गया, तो x के जगह पे -5 रखो +5 तो कितना हो गया 0। देखो पी ऑफ एक्स का मान 0 हुआ, तो ये x बराबर -5 शून्य होता है कि नहीं, अभी तो जस्ट किए थे इस टाइप की, समझी। और कितने क्वेश्चन है इसमें से कर दे रहा हूं, और कोई हार्ड है बताओ, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 में और कौन सा हार्ड लग रहा है बताओ। 6, बाकी सब हो जाएगा। चलो 2-3 कर देते हैं, दूसरा खुद घर पे ट्राई करिएगा। तीसरा कर देता हूं। तीसरा क्या बोला है, P ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, 2x + 5। तो पहले क्या करेंगे, माना हमने P ऑफ x कितना लेंगे, 0। तब क्या हो जाएगा 2x + 5 बराबर कितना हो जाएगा, अब 2x को एक तरफ +5 को एक तरफ लाओगे तो -5। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, -5/2। तो x का मान क्या होना चाहिए, 5/2 होगा तो px का मान 0 होगा। तो यही इसका बहुपद का शून्यक है। समझ में आ गया। इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन कह रही हो, चौथा खुद ट्राई करिएगा, मैं पांचवा कर देते हैं। ठीक, पांचवा क्या बोला है मेरे को, P ऑफ x बराबर क्या दिया है, 3x। तो बताओ हमको क्या करना है, माना P ऑफ x बराबर कितना, 0। तो 3x बराबर कितना लिखेंगे, तो x को रखना है, x बराबर 0/3 हो गया। क्यों, क्योंकि x के साथ 3 यहाँ पे किस में था, गुणा में है। इक्वल टू को इस तरह आता है तो भागा हो जाता है, 0/3 क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गया। इसके बाद और कौन क्वेश्चन कर दूं बताओ, 6। चलो 6 कर देते हैं। 6 में क्या बोला है हमको, P ऑफ x इक्वल्स टू क्या दिया है, ax, यही तो दिया है ना। इसमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, वही मान निकालने के लिए बोल रहा है। ये सबको थोड़ा राफ कर देते हैं, नहीं तो अधिक रहेगा तो आप लोग खुद ही कंफ्यूज होने लगोगे। देखो पहला काम क्या है, क्या नहीं आ रहा है क्या, पहला काम क्या करना है, माना P ऑफ x बराबर कितना, 0। अब P ऑफ x की जगह में तो ax बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 0/a, 0। बस और क्वेश्चन नहीं है ना इसमें, और करना पड़ेगा कोनो 7th। चलो 7th कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन जब है कर देते हैं। P ऑफ x बराबर क्या दिया हुआ है हमको, P ऑफ x बराबर क्या दिया हुआ है, cx + d। जहां पे c 0 नहीं होंगे, c d वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो P ऑफ x की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, माना P ऑफ x बराबर कितना है, 0। तो cx + d बराबर कितना हो जाएगा, 0। आप cx को एक तरफ रखो, प्लस d को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -d। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -d, c आके नीचे बैठ जाएगा। बस यही इसका आंसर। समझ में आ गया। चलो क्लियर हो गया ना।